क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के सबसे होनहार लोग, उसके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स उसे छोड़कर भाग रहे हों? पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन के दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि जो देश कभी अपनी तरक्की के सपने देखता था, आज वहां का युवा सिर्फ देश छोड़ने की फिराक में है। सरकारी रिपोर्ट्स के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पिछले 24 महीनों में 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान को अलविदा कह चुके हैं। पर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? तो पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने को मजबूर है। बदहाल अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और रोजगार की भारी कमी ने पढ़े लिखे तबके की कमर तोड़ दी है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की हालिया रिपोर्ट ने मुल्क में एक नया भूचाल ला दिया है। अब लोग न केवल शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि निशाने पर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर थू-थू हो रही है और इसकी एक बड़ी वजह उनका अपना ही पुराना बयान है। दरअसल कुछ महीनों पहले सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक अजीबोगरीब दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ये पलायन ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अब जारी सरकारी आंकड़े हकीकत बयां कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि हजारों टैलेंटेड लोगों का देश छोड़ना गेन यानी फायदा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग उन्हें मानसिक मरीज तक कह रहे हैं। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि जब देश में ना इंडस्ट्री है, ना रिसर्च की फंडिंग और ना ही नौकरियां, तो टैलेंट को भला कौन रोक सकता है? पूर्व सांसद मुस्तफा नवाज खोखर ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने एक और डरावना सच सामने रखा है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग हब है, लेकिन बार बार इंटरनेट बंद होने की वजह से देश को करीब $1.5 अरब का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, करीब 23 लाख फ्रीलांस नौकरियां अब खतरे में हैं। खोखर का मानना है कि जब तक पाकिस्तान की राजनीति नहीं सुधरेगी, तब तक अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना नामुमकिन है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी लगती है। साल 2024 में 7,27,000 पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2,144% की भारी बढ़ोतरी हुई है। यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हालात को काबू करने के लिए शहबाज सरकार ने डंडे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025 में अब तक करीब 66,154 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुना है। इसके अलावा कई पाकिस्तानियों को खाड़ी देशों से भीख मांगने और अवैध प्रवास के आरोप में वापस डिपोर्ट किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख मिट्टी में मिल रही है। आखिर में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का डर, राजनीतिक दमन और अवसरों की कमी ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज पाकिस्तान का पढ़ा लिखा युवा अपने ही देश में अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है। क्या सख्त पाबंदियां और सेना के बयान इस संकट को रोक पाएंगे, या फिर पाकिस्तान अपने सबसे कीमती ब्रेन को खोकर पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जुड़े आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।